गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले बार हमने बार डायग्राम और वेरियस प्रकार के बार डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम जो है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम जो होता है वो पाई डायग्राम की तरह ही होता है, परंतु इसमें जो आयत बनते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आयत हैं, ये आयत आपके एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे 50 तितलियों का दिया गया है कि 50 तितलियों में जो जनन दर है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, वो इस प्रकार से हैं: 0 से 10, फ्रीक्वेंसी 2, 10 से 20 की 4, 20 से 30 की 6, 30 से 40 की 8, 40 से 50 की 10, 50 से 60 की 10, 60 से 70 की 3, 70 से 80 की 5 और 80 से 90 की 2। तो जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे हम जो है वो क्लास इंटरवल लेंगे और वाई एक्सिस पे जो है हम आपके तितलियों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेंगे। तो आवृत्ति जो है वो आपके वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उसको लेंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से एक्स एक्सिस पे हम ये ड्रॉ कर लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो जैसे 0 से 10 की 2 फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हमने 2 तक का एक चार्ट बना लिया। 10 से 20 की जो है 4 है, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हम बना लेंगे। अब इसमें और पाई डायग्राम में जो इसमें और जो आपके बार डायग्राम में अंतर है, उसके अंदर जो बार्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है, परंतु इसके अंदर जो आपके आयत हैं, जो ये बार हैं, वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो उस चित्र को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं कि एक फैक्ट्री में मजदूरों की रक्त जांच करने पर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या निम्न प्रकार से पाई गई: आरबीसी की संख्या 10 से 15 लाख, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, इस तरह से। और नंबर ऑफ जो वर्कर्स थे 7, 20, 22, 30, 32, 22, 23, 10, 10, इस प्रकार से। तो एक्स एक्सिस पे फिर हम जो है आरबीसी की संख्या लेंगे, जो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस प्रकार से। और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, और उसी प्रकार से हम चित्र बनाएंगे जिस प्रकार से हमने पहले चित्र बनाया। तो 0 से 10 का 7, 10 से 15 का 7, 15 से 20 का 20, 20 से 25 का 27, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो इस उदाहरण से आप खुद भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके जो क्लास इंटरवल है, इस एग्जांपल से मैं आपको जैसे बताने की कोशिश करूं तो 0 से 10 ये नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 4, 12, 15, 17। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो 5 इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो है वो 5 है, परंतु यदि आपको कहीं क्लास इंटरवल डबल हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊँ, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 25, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल डबल हो गई और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ वो 17 ही रही। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि क्लास इंटरवल डबल हो गई, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि 15 से 25, 15 से 30, तो क्लास इंटरवल ट्रिपल हो गई, 3 गुना हो गई। तो जो फ्रीक्वेंसी है 17, उसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो जितने गुना क्लास इंटरवल बढ़ेगी उतने से हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर लेंगे, और जो आंकड़ा आएगा हम उस आंकड़े तक वाई एक्सिस पे बार डायग्राम कर लेंगे। तो जैसे यहाँ 15 से 25 तक 8.5 लेकर उसका हम 8.5 लेकर उसका चित्र बना लेंगे।
तो इस प्रकार से जो है हम जो है आपके इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार का जो डाटा है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी आवृत्ति आयत चित्र। तो आवृत्ति बहुभुज जो है आपके, इसके अंदर जो है हम बहुत सिंपल है, जिस प्रकार से हमने ये बनाया है हिस्टोग्राम, उस हिस्टोग्राम के मध्य बिंदु को लेते हुए, जैसे इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एक्स एक्सिस पे ये आपके क्लास इंटरवल, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे। तो 7, 20, 23 इस तरह से 30, 32 इस तरह से हमने हिस्टोग्राम बना लिया। तो इनके मध्य बिंदुओं को अगर हम लाइन के द्वारा जोड़ दें, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है, तो इस प्रकार से जो है आपके जो डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या आवृत्ति बहुभुज। तो ये दो प्रकार के और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डाटा को, ग्राफ को, जिसके रूप में हम दिखा सकते हैं। एक तीसरे प्रकार का होता है डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं कोणीय चित्र या वृत्त चित्र, पाई डायग्राम भी बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार का जो डायग्राम है, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, अगर हम किसी चीज़ का हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो इस प्रकार के डायग्राम का हम निर्माण करते हैं। तो हम सभी को पता है कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है जो यहाँ पे दिया गया है, क्लास इंटरवल क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 360। यदि हम इस प्रकार से जो भी संख्या निकलेगी, उतने डिग्री का हम जो कोण है, तो या तो पहले हम प्रतिशत ज्ञात कर लें, और प्रतिशत ज्ञात करने के बाद उसको 3.6 से गुना कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो चित्र आयत है, आयत ये 360 डिग्री का कोण इसमें बनता है, हमें सभी को पता है। ये जो वृत्त है, वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, और हमें पता है कि इस वृत्त को हमने 360 डिग्री के अंदर 100% जो डाटा है वो फिट करना है। तो जितने भी प्रतिशत को यदि हम 3.6 से गुना कर लें, या ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 360, तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होगी, उतने डिग्री का हम कोण बना लें, तो उस प्रकार से हम पाई डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, रक्त जांच के एक कैंप में जो ब्लड ग्रुप है उसके परिणाम निम्न प्रकार से हैं, निम्न तालिका में दिए गए हैं। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, और नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स 520, 318, टोटल 838, 950, 880, ओ ब्लड ग्रुप के 940, यानी टोटल 3608 जो है वो हम कहें कि पेशेंट टोटल जो है 3608 व्यक्तियों का रक्त समूह हमने पता किया है। तो एक तो पहला ये हम प्रतिशत ज्ञात करें, तो 838 को 3608 से डिवाइड करके 100 से गुना कर दें, तो 23.23 ये हमें परसेंटेज ज्ञात हुई। तो 26.33 जो है दूसरा ब्लड ग्रुप ए, बी ग्रुप 24.39 और ओ ब्लड ग्रुप 26.05। ठीक है, तो ये हमने परसेंट ज्ञात कर ली। इसको यदि हम 3.6 से गुना कर लें, ठीक है, तो जो आंकड़ा हमें प्राप्त होगा, या इसको हम दूसरे रूप से जो आपको फार्मूला बताया था, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 360 डिग्री, तो क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 838, टोटल ऑब्जर्वेशन 3608 गुना 360, तो ये आंकड़ा हमें पड़ा 83.61। 23.23 को यदि हम 3.6 से गुना करें तो भी हमें यही आंकड़ा प्राप्त होगा 83.61। इसी तरह से हम दूसरे ब्लड ग्रुप का, ए बी ब्लड ग्रुप का, बाद ए ब्लड ग्रुप का, बी ब्लड ग्रुप का और ओ ब्लड ग्रुप की जो डिग्री है वो हम ज्ञात कर लेंगे। और इस जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर तो यदि हम 23.23% जो है आपके इतने डिग्री इंटू 3.6, तो यदि हम यहाँ पे सेंटर में रखकर, जैसे ये काला मैंने जो इसके अंदर शो किया हुआ है, उसको हम जो है आपके 83.6
वन का कोण बना लें। इसी तरह से 94.718% जो है वो आपके दूसरा जो टाइप का ब्लड ग्रुप है ए बी, ए ब्लड ग्रुप 87.40, बी ब्लड ग्रुप 93.79, ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। उतने डिग्री का हम इस वृत्त के अंदर कोण बना दें तो ये जो वृत्त है आपके, ये वृत्त चित्र बन जाएगा, या आपके इसको हम बोल सकते हैं कि ये पाई डायग्राम है। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसको हम जितने भी परसेंटेज है पहले प्रतिशत ज्ञात कर लें, और उस प्रतिशत को ज्ञात करके 3.6 से उसको गुना कर लें। तो इस प्रकार से हम, तो एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप ये इसकी खुद प्रैक्टिस करिएगा चित्र बनाकर। राजकीय चिकित्सालय भरतपुर में जो विभिन्न प्रकार के रोगियों की संख्या, ट्यूबरकुलोसिस के 800, हेपेटाइटिस बी के 540, एड्स के 80, मल्टीपल माइलोमा के 150 रोगी जो हैं भरतपुर के हॉस्पिटल में चिकित्सालय में आए हैं। तो इसका चित्र बनाकर आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो इसके बाद जो हम यहाँ आपके जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डाटा की वो शुरू होती है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में शुरू करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।